बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम एक तो बात करेंगे इमरान खान साहब के जलसे के बारे में, जो मुजफ्फराबाद के अंदर जलसा था उनका, और उस जलसे के अंदर उन्होंने इसहाक डार साहब और इलेक्शन कमिश्नर साहब पे वो बरस पड़े हैं। तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो केस था, उसको मरियम नवाज साहिबा को आज अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इमरान खान साहब के बयानात थे, जो स्टेटमेंट्स थी उनकी आज जलसे के अंदर। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है वजीर खजाना जो इसहाक डार साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर आपने कौम को तबाह करना है तो इस तरह के चोरों को मुसल्लत करो, कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो इस स्टेटमेंट के अंदर मतलब एक तो देखा जाए तो खैर पूरी की पूरी जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उसको ही कह रहे हैं, लेकिन एक खास तौर पे जो टारगेट कर रहे थे वो इसहाक डार साहब को कर रहे थे। तो उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब भी इसहाक डार वजीर खजाना बना है उसने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। तो उसके अलावा उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, जो पहले भी काफी जगहों पर उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है इस तरह की। उन्होंने कहा है कि ये NRO 2 इनको जब दिया गया, इतने बड़े बड़े चोरों को जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया, पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके हैं, अरबों खरबों की करप्शन कर चुके हैं, अब इनको अगर आज़ाद कर दिया गया, NRO 2 दे दिया गया, तो इसमें छोटे चोरों का क्या कसूर है? अब उसमें मतलब जैसे कोई गाड़ी चोरी करने वाले, जैसे कोई बाइक्स चोरी करने वाले, ये इस किस्म के जो भी चोर हैं, उन्होंने कहा इनका कोई कसूर नहीं, इनको भी फिर जेलें खोल के इनको भी आज़ाद कर दिया जाए। तो खैर मैं तो समझता हूं खान साहब, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है। अब वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह की स्टेटमेंट वैसे इमरान खान साहब को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब इस तरह ये ना हो कि अब छोटे चोर जो हैं वो ज्यादा मोटिवेट हो जाए, वो तो समझेंगे फिर मतलब ये गाड़ी बाइक चोरी करना कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए। तो अब उनके जहन में तो यही बन जाएगा, फिर इतने बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी करप्शंस की गई हैं, चोरियां की गई हैं, तो हम एक गाड़ी या बाइक ले लेते हैं तो उससे क्या होता है। तो खैर चोरी वैसे गलत चीज है, चाहे वो छोटी चोरी है चाहे वो बड़ी चोरी है। तो बहरहाल इस तरह की स्टेटमेंट मैं तो समझता हूँ खान साहब को वैसे अब नहीं देनी चाहिए। खान साहब को अपनी स्टेटमेंट में ये जरूर कहना चाहिए कि चोरी छोटी बड़ी दोनों ही गलत हैं। अब जाहिर सी बात, अब इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, जो NRO 2 का जिक्र हो रहा है, तो ये भी मुल्क के लिए जाहिर सी बात है खतरनाक चीजें हैं। तो लेकिन इसमें अब जो छोटे चोर हैं उनके लिए भी कोई मोटिवेशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चोरी चोरी है, चाहे छोटी है या बड़ी है, वो गलत ही है चोरी। अच्छा, अब एक तरफ ये देखें कि इमरान खान साहब के इसहाक डार साहब के बारे में ये बयानात हैं, तो इसके साथ एक और बयान है हमारे छोटे मियाँ साहब का इसहाक डार साहब के बारे में, हम वो भी देख लेते हैं साथ साथ। चलें, अब इस तरह के हमने बयानात इसहाक डार साहब के बारे में अगर सुन लिए हैं, देख लिए हैं, तो अब हमारे जो छोटे मियाँ साहब हैं, अब उन्होंने एक बयान दिया तो वो भी हमें सुनना तो चाहिए फिर। अब छोटे मियाँ साहब ने बयान दिया है इसहाक डार साहब के बारे में। उन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब बहुत ज्यादा ईमानदार और एक काबिल इंसान है। अब हमारे छोटे मियाँ साहब ने अगर ये बयान दिया है, अगर ये बात की है, तो हमें माननी तो चाहिए फिर, क्योंकि छोटे मियाँ साहब खुद भी तो इसी तरह ईमानदार और काबिल और ज़हीन किस्म के इंसान है। अब जाहिर सी बात है वो एक अपनी तरह का, जिस तरह के वो खुद मेहनती इंसान है, काबिल इंसान है, और साथ साथ जो एक उन्होंने ईमानदार की बात की है, वो भी काफी हद तक मियाँ साहब ईमानदार भी हैं। तो अपनी तरह ईमानदार और काबिल और ज़हीन इंसान लेके आए हैं वो। अब देखें, हमारे मुल्क के अंदर दो ईमानदार काबिल और ज़हीन इंसान मिल चुके हैं इस टाइम, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी हो मुल्क के लिए। तो बाकी इसके अलावा इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बयान दिया वो भी आपको सुना देता हूं मैं। उन्होंने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्ट्रोल फ्रॉड है, ये नून लीग के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है। और आगे उन्होंने कहा कि सुल्तान सिकंदर, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम में अभी भी इज्जत और गैरत बाकी है तो रिजाइन कर दो। तो इमरान खान साहब काफी अग्रेसिव अंदाज के अंदर थे, काफी गुस्से के अंदर थे। तो ये उनके कुछ बयानात थे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और इसहाक डार साहब के बारे में।
अच्छा, अब हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में। उनके ऊपर जो एवन फील्ड रेफरेंस केस था, अदालत ने उनको आज बाइज्जत बरी कर दिया है उसमें से। तो बहरहाल मिठाइयां भी बांटी गई। ये देखें आप किस खुशी के अंदाज में, कितनी मोहब्बत से मिठाइयां खाई जा रही हैं भतीजी और चाचे के दरमियान। अभी भी एक बात आप जहन में रख लें कि NRO 2 जो है वो मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि NRO 2 मुकम्मल तब होगा जब मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट उनको मिल जाएगा, जब वो लंदन जाएंगी और नवाज शरीफ साहब पे भी जो केस हैं इस किस्म के वो भी खत्म हो जाएंगे, तब वो पाकिस्तान में आएंगे। उसके बाद जाके NRO 2 मुकम्मल होगा। अभी NRO 2 मुकम्मल नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी मरियम साहिबा बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। अब वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकती हैं। तो अब जो कंडीशन नजर आ रही है उसमें ये हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अब नून लीग को संभालने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब हो सकता है कि अगली वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार भी वही हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से अब नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी सेहत के इशू भी हैं। अब देखिए, इसके अंदर छोटे मियां साहब के साथ ना फिर एक ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। अब मैं पहले भी यही कह चुका हूं कि ये छोटे मियां साहब के साथ ना बड़ी ज्यादतियां करते हैं ये लोग। अब अगर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनना था तो मियां साहब को, छोटे मियां साहब तो वैसे भी खुश थे पंजाब के अंदर सीएमशिप पे, तो उनको इतनी बड़ी सीट पे लाके उनको इस कुर्सी का आदी करके, अब जाहिर सी बात है जो बंदा एक प्राइम मिनिस्टर की पावर देख ले, उस पावर का आदी हो जाए बंदा, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है अब उनकी नजर तो नहीं पड़ेगी सीएमशिप पे। तो खैर, अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अब शहबाज शरीफ साहब कैसे कुर्बानी देंगे इस सीट की। तो अब ये तो नजर आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा खुद ही नून लीग को डील करेंगी और प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार भी वही होंगी। तो अब ये आगे पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब अब क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं या फिर शीन लीग का आगाज होता है। अच्छा, इसके अलावा एक ट्वीट है गरीदा फरूकी साहिबा का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट में खैर मुझे तो समझ नहीं है कि वो तारीफ मरियम नवाज साहिबा की करना चाह रही हैं या अदालत की तारीफ करना चाह रही हैं। वो ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, आप भी थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखिएगा, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मरियम नवाज साहिबा के इस बयान पर अदालत ने मोहर सदाकत लगा दी। मरियम नवाज अदालत से सादिक करार, क्लीन की क्लीन चिट। तो ये उनके कुछ बयान थे, आगे कुछ और बयान आएंगे तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाजत मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी फिर।